हेलो एवरीवन, क्या आपको भी मैथ से डर लगता है और आप सपना देख रहे हैं सरकारी नौकरी पाने का? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो हर साल आती है। साथ के साथ इसमें मैथ्स का नामो निशान नहीं है और साथ साथ में इसकी जो सैलरी है वो सीजीएल के बराबर ही रहती है। और ये वैकेंसी बिल्कुल ही सेंट्रल लेवल वैकेंसी है। इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसकी जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो 12th पास है, यानी कि अगर आप 12th पास है तो आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ साथ में एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, आपका जीके जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग। जीके जीएस और रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश का मेजर रोल रहता है जहां से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिलाकर के 200 क्वेश्चन आते हैं जहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है और ये पूरा पेपर आपको 2 घंटे में करना होता है। इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट जो होता है वो आपके शॉर्ट हैंड का होता है। और अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी जो है वो एसएससी स्टेनोग्राफर की है और इस वैकेंसी के अंडर आपकी ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होती है। ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए अलग अलग एज रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप ग्रेड सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 30 साल रहती है और ग्रेड डी के लिए 18 से लेकर 27 साल रहती है। इसी के साथ साथ आपकी जो शॉर्ट हैंड है उसमें भी डिफरेंस आता है। ग्रेड डी की पोस्ट के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट का शॉर्ट हैंड करना होता है और ग्रेड सी की पोस्ट के लिए आपको 100 वर्ड पर मिनट का शॉर्ट हैंड जो है वो करना होता है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो ग्रेड सी की कुछ पोस्ट के लिए जो सैलरी होती है वो 4200 और 4600 ग्रेड में तक जाती है, जो कि आपकी सीजीएल की वैकेंसी के बराबर ही उसका बेसिक पे आता है। अब आपकी तैयारी में कोई देर नहीं होनी चाहिए और फटाफट से जुड़ जाइए इस एग्जाम की तैयारी के लिए। कैलेंडर आते ही आपके पास में डेट्स भी पता चल जाएंगी, तो फॉलो कर लीजिए।